आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बोले, धारा 370 हटाकर साकार हुआ एक विधान का सपना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता मम्मूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल रहा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के समाजसेवी मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। वहीं प्रदेश के बुंदेली मार्शल आर्ट के जनक भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि समाज सेवा एवं खेल जगत में इनके उल्लेखनीय योगदान ने न केवल मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस 2024 बैच के 183 अधिकारी प्रशिक्षुओं से संवाद किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने युवा अधिकारियों को नागरिक देवो भव का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे लाखों लोगों की आकांक्षाएं और समस्याएं जुड़ी होती हैं, इसलिए शासन को संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे। सुजालपुर में लॉ कॉलेज के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना तथा उसके लिए पदों की स्वीकृति दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में अगले 3 वर्षों में 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम बारिश हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम बारिश से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं। अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का सपना एक देश एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें 106 सदस्यों को शामिल किया गया है और 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को जगह मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक इस वर्ष परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। भोपाल के आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में आज 5 दिवसीय आदिरंग शिल्पकार महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर शिल्पकारों से संवाद किया। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए 140 से अधिक जनजातीय शिल्पकारों ने अपनी पारंपरिक कला और हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज मंत्रालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुविधा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड के महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए हैं। इस राउंड में प्रदेश के 1,29,265 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है, जिनमें 94,703 स्नातक और 34,562 स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल हैं। विभाग ने विद्यार्थियों से 30 जून तक प्रवेश शुल्क जमा करने का आग्रह किया है। भोपाल में अवैध कफ सिरप निर्माण और सप्लाई नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड राहुल कुशवाहा उर्फ सलमान को एसटीएफ ने तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार आरोपी वहां पहचान छिपाकर रह रहा था, जिसे तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर पकड़ा गया। भोपाल लाकर विशेष न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मालिक की अदालत में पेश किए जाने पर उसे 27 जून तक रिमांड पर भेजा गया है। अब बात करते हैं मौसम की। मानसून की रफ्तार धीमी होने से प्रदेश में सामान्य से 52% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि आज बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम और धार जिले में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र में खरीफ 2026 वर्ष के तहत सोयाबीन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सागर की पुलिस प्रशिक्षणशाला पीटीएस में नव आरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आईटीआई और 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कटनी कलेक्टर ने अस्पतालों में पर्याप्त एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपील की है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक के बजाय अस्पतालों में इलाज कराएं। अशोकनगर में जन सुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। नर्मदापुरम की ग्राम पंचायत उमरिया में आयोजित जन कल्याण शिविर में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया। और किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की मई 2026 की रैंकिंग में झाबुआ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बोले, धारा 370 हटाकर साकार हुआ एक विधान का सपना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।